जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं नरसिंह जयंती की यह कथा। बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। इस साल नरसिंह जयंती 4 मई दिन गुरुवार को है। इस वर्ष बैसाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि 3 मई को रात्रि 11:49 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 4 मई को रात्रि 11:44 तक मान्य रहेगी। नरसिंह भगवान विष्णु के क्रोधावतार माने जाते हैं। इस क्रोध के कारण भगवान नरसिंह का शरीर जलता है, इसलिए उन्हें ठंडी चीज़ें अर्पित की जाती है। हालांकि अलग अलग चीज़ें चढ़ाने से भक्तों को अलग अलग फल मिलता है। नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा का समय और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह की पूजा सायंकाल में की जाती है। नरसिंह जयंती के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान नरसिंह के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करने का विधान है। फूल और चंदन से भगवान की पूजा करने से लाभ होता है। पूजा का समय शाम 4:58 से शाम 6:58 तक ही रहेगा। वहीं व्रत का पारण अगले दिन यानी 5 मई को सुबह 5:38 के बाद किया जाएगा। आइए सुनते हैं नरसिंह जी की उपाय। नाग केसर चढ़ाएं। धन के लिए या बचत के लिए भगवान नरसिंह को नाग केसर चढ़ाएं। इसके साथ ही चढ़ाया हुआ थोड़ा सा नाग केसर अपने साथ घर लेकर आएं और उसे तिजोरी या अलमारी में रख दें, जहां आप पैसे और गहने आदि रखते हैं। ऐसा करने से धन की वृद्धि होगी और अधिक खर्च भी रुकेगा। मोर पंख चढ़ाएं। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो भगवान नरसिंह को मोर पंख चढ़ाना शुभ होता है। कई कोशिशों के बाद भी आप यदि इसका पूजन या कोई ज्योतिषीय उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो नरसिंह जयंती के दिन किसी भी नरसिंह मंदिर में एक मोर पंख अर्पित करें। इससे आपके जीवन में होने वाले कष्टों से राहत मिलती है। दही का प्रसाद चढ़ाएं। नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह को दही का प्रसाद चढ़ाना भी बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान नरसिंह का क्रोध कम होता है। इसके अलावा यदि आप किसी कानूनी उलझन में फंसे हैं और कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हुए थक गए हैं तो नरसिंह चतुर्दशी पर भगवान की पूजा करने के साथ दही का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कच्चे दूध से करें अभिषेक। नरसिंह चतुर्दशी पर कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक करने से कई बाधाएं दूर होती हैं। ऐसे में यदि कोई दुश्मन हर काम में आड़े आ रहा है या फिर किसी अनजान दुश्मन का डर हमेशा बना रहता है तो नरसिंह जयंती पर कच्चे दूध से श्री हरि का अभिषेक करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही हर तरफ से सफलता मिलेगी। बर्फ मिला पानी चढ़ाएं। भगवान नरसिंह का क्रोध कम करने के लिए बर्फ मिला पानी चढ़ाने से भी लाभ होता है। ऐसा करने से कई दिक्कतें दूर होती है। इसके अलावा यदि आप प्रतिस्पर्धा से परेशान हैं या अनजान दुश्मनों का हमेशा डर बना रहता है तो भी इससे लाभ होगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी। चंदन का लेप चढ़ाएं। चंदन का लेप त्वचा को ठंडक देता है। चंदन की तासीर बेहद ठंडी होती है। इसे लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है। इसलिए माना जाता है कि भगवान नरसिंह का क्रोध कम करने के लिए चंदन का लेप चढ़ाना शुभ होता है। इसके साथ ही यदि आपके शरीर में लंबे समय से कोई बीमारी है तो भी ऐसा करने से लाभ मिलता है। आइए सुनते हैं नरसिंह जयंती की यह कथा। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे।
उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर मार दिया था। तब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकश्यपु बहुत कुपित हुआ। उसने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजीर होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसा कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यपु ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका न हो सका। एक बार हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, की गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस बच गया। जब हिरण्यकश्यपु का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो सर्वत्र है, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खंभे में भी है। यह सुनकर क्रोधान हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर तलवार से प्रहार किया। तब खंभे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।